दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2024 को है श्रावण मास में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। 12 अगस्त 2024 सोमवार की अष्टमी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन आने वाली अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सोमवार की अष्टमी के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी ये बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है आपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी को कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय। इस समय के बीच में आप उपाय को करोगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे, भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देरी हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो और अगर आपने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे आपने नहीं पहुंच पाते, तो भाई आप 7 तक या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चलेगा। और अगर इससे भी थोड़ी देरी हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार की अष्टमी का दिन बस कोशिश करना समय के थोड़े लंबे अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यह जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला, तो सीधी सी बात है कि इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो 5 कनेर के फूल लाओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है, हम आपको जब भी बता देते हैं। कनेर के फूल वो होते हैं जो पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वह कनेर का फूल होता है। और तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है, अगर आप 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का जो पेड़ लगा हुआ है वह किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह 5 कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हैं। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई जो है हम आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें। उससे पूछना, क्योंकि यह वाला जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो यह उपाय के लिए ले रहे हो, और भगवान शिव जी का उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए आप किसी के घर के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ में से अगर यह फूल ले रहे हो तो भाई उस घर के मुखिया से पूछ लेना, भाई अब हम उस कनेर के फूल को ले लें। अगर वो हाँ कर देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुद खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं, तो वह आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ सकते हो। किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे पूछ कर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम जाकर उपाय नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी के पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय अगर आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को आपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। सोमवार की अष्टमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे, भाई वैसे के वैसे ही लेकर जाना। यह बात उन लोगों के लिए जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, भाई वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों, शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो आपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगों के को आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखी आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी घी का। उसके अंदर शुद्ध देसी घी का डालना है, ना भैंस का घी डालना, ना मिलावटी ना बाजार का डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहे तो भाई क्या करना है दोस्तों, सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो अब सुबह 12 बजे तक भी आप करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो आपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो,
जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। अब यहाँ पर पहुँच करके सीधे हमें जाकर उपाय करने की नहीं जाना है। आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, भगवान शिव जी के दर्शन करना। सबसे पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल लेकर गए हो भाई, वह 1 लोटा जल इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आप फूल धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीज़ें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीज़ों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के लिए 5 कनेर के फूल है वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे ही सोमवार की अष्टमी के दिन करते हो वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय जब आप अपने घर के आवास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँचोगे तो पहुँचने के बाद में आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का भी ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में ही जलाना है। मंदिर में अगर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर जाना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हैं तो भाई इस उपाय को करने का जो फल है उस व्यक्ति को भी मिल जाए जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना, जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक में से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो आप उस दीपक को जो भगवान शिव जी के लिए शिवलिंग के पास में रखना। क्योंकि अभी जो हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए हो जल चढ़ा देते हो, पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हो। और उपाय को करने से पहले आप वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूल को हमें 5 अलग अलग जगह पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर। आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाले स्थान पर कहाँ पर है, भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी को जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर पहले कनेर का फूल समर्पित करना है और जो फूल खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जैसे इस पहले नंबर के फूल को भगवान शिव जी की स्थान पर समर्पित करना। अब दोस्तों अपना दूसरा नंबर का जो कनेर का फूल, अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जलाधारी के ऊपर हो, जो जलाधारी को जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आपको वहाँ पर मतलब वहाँ पर समर्पित कर देना, भगवान से प्रार्थना कर लेना और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आप लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों, ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीच चढ़ेगा, मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके आप समर्पित कर देना। अब बात आती है चौथे नंबर की, जो चौथे नंबर का फूल हो गया, या आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है, ये आप लोगों को समर्पित करना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, श्यामली, हरि,
तौतरी और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित कर देना है। अगर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के फूल के बारे में, जो कि आखिरी फूल हमारा, इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, जिस मंदिर में गए हो आप उसका त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहाँ से त्रिशूल के 3 भाग निकले हुए हैं, आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है और इस 5 नंबर के फूल को उस मध्य भाग से छुआ लेना, स्पर्श करा लेना। स्पर्श कराने के बाद इस 5 नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। जिससे आप लोग ये 5 कनेर के फूल को समर्पित वहां पर बैठकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पे पर बैठकर हाथ जोड़कर विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यहाँ पर आए होते हैं। और दोस्तों आपका उपाय